ये एक सनसान और कहर भरी रात थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। एक पुरानी रेलगाड़ी तेज रफ्तारी से पटरी पर दौड़ रही थी, जिसमें मुसाफिर अपने अपने ख्यालात में खोए बैठे थे। अचानक रेलगाड़ी के सामने एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी जोरदार झटके के साथ रक गई और हर तरफ चीखो पुकार गूंजने लगी। जब मुसाफिरों ने बाहर झांका तो पटड़ी पर एक लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसके चेहरे पर वहशतनाक मुस्कुराहट थी। लोगों ने उसे पहचानने की कोशिश की, मगर वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो दरअसल कई साल पहले उसी पटड़ी पर होने वाले एक खौफनाक हादसे में जान से जाने वाली लड़की की रूह थी। मुसाफिरों में दहशत फैल गई। कुछ लोग गाड़ी से कूदकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरते, उनके कदमों तले पटड़ी से आवाजें आने लगती। ऐसी आवाजें जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। ड्राइवर ने दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। अचानक गाड़ी के अंदर लाइट से टमटमाने लगे और एक एक करके बंद हो गईं। उन अंधेरे में हर कोई खौफ से कांपने लगा। फिर अचानक डब्बे के अंदर वही लड़की नमूदार हुई। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सरख अंगारों की तरह जल रही थीं और वो एक खौफनाक कहकहा लगा रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मुसाफिरों के दिल दहल गए। वो करीब आती गई और एक एक करके मुसाफिर बेहोश होते गए। आखिरकार जब सुबह हुई तो रेलगाड़ी वीरान खड़ी थी, लेकिन किसी मुसाफिर का नाम वो निशान तक न था। लोग आज भी कहते हैं कि जिस रात धुंध और तूफान होता है, उस पटड़ी पर वही रेलगाड़ी और वही खौफनाक लड़की फिर से नजर आती है, और जो भी उस रात वहां से गुजरता है कभी वापस नहीं आता।